नमस्कार। आज बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 ना एक नेचुरल विजडम कैरी करते हैं इवन फ्रॉम अ यंग एज। पीपल कम टू देम फॉर एडवाइस, बट द आयरनी इज जब खुद की लाइफ की बात आती है तो दे हैव गॉट ज़ीरो क्लैरिटी। वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। दुनिया भर को सही एडवाइस देने वाला, जिसकी एडवाइस से दूसरों को फ़ायदा होता है, खुद अपने जैसा ट्रूथफुल एडवाइज़र ढूंढता फिरता है। पर पेशेंस और फेथ अपना हिलने मत देना। आपका यही नंबर पहले आपको जगह जगह दौड़ाएगा, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस दिलवाएगा, ताकि वही एक्सपीरियंस आप दूसरों को सही एडवाइस देने के लिए यूज़ कर सकें। और वैसे भी नंबर 3 वाले ना अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लक अट्रैक्ट करते हैं और इनके एडवाइस से कईयों को फ़ायदा होता है। अनफॉर्चुनेटली नंबर 3 वालों को सेटल फॉर लेस की आदत डालनी पड़ती है। दे आर फ्रीडम लवर्स, दे हेट रेस्ट्रिक्शंस। अगर किसी ने इनको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की या इनकी फ्रीडम छीनने की कोशिश की, सो दे विल जोन आउट फ्रॉम ऑफ दैट रिलेशनशिप और जॉब इंस्टेंटली। देर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जिसे आप ईगो ट्रैप कह सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है, और खैर अक्सर ऐसा होता भी है, कि इनको सब पता है। समटाइम्स दे कम क्रॉस एज अ नो इट ऑल काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। और इस वजह से लोग सोचते हैं कि ये ईगोइस्टिक हैं यार, पर सच एक्चुअली थोड़ा अलग है। एक्चुअली इनको नंबर 3 वालों को फेक चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाती और इनको लगता है कि लोग इनसे हमेशा compete करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डिबेट करने के लिए ना हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि इनकी नॉलेज को कोई ओवर पावर करे तो इनको नंबर 3 वालों को पसंद नहीं आता। नंबर 3 की एनर्जी को एक्टिव करने के लिए इनका मॉर्निंग रूटीन चेंज करना सबसे पहले ज़रूरी है। लाइक नो मोर स्क्रोलिंग रील्स इन बेड। जैसे जैसे ही उठें, राइट डाउन वट एवर इट इज़ देयर इन योर माइंड, क्योंकि यू नीड टू क्लियर द वेसल बिफोर यू फिल इट। अपनी नॉलेज को हमेशा फ़िल्टर कीजिए, देखिए क्या ग्रैब कर रहे हैं। अपनी गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट ऑफ विजडम एंड नॉलेज, दैट इज़ जुपिटर। और साउंड वाइब्रेशंस आपके लिए बहुत बहुत मैटर करते हैं। लिसन टू स्पिरिचुअल काल्मिंग चैंट्स और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो आपके माइंड को रिलैक्स करे। नंबर 3 इज़ अबाउट एक्सपेंशन, सो डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन अ डार्क रूम। ओपन द विंडोज़, look at the sky, plan your day with a macro vision। और वैसे भी इनको एक जगह बैठने की आदत होती भी नहीं है। बार बार उठकर एक रेडी मारना, ओपन एरिया में जाना, टेरेस में जाके खड़ा हो जाना, खुली हवा लेना बहुत पसंद है इनको। वेंटिलेशन घर में बहुत ज़रूरी है आपके, ये ध्यान रखिएगा वास्तु के अनुसार। अगर स्टडी या वर्क हैक की बात करें तो ट्रेडिशनल रट्टा मारने वाला सिस्टम इनके लिए बना ही नहीं है। इफ़ यू आर नंबर 3 एंड वांट टू क्रैक एनी एग्जाम और प्रोजेक्ट, यू नीड टू यूज़ दीज हैक्स। देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड टीच टू लर्न टेक्निक, जो फेनमैन मेथड है। बेस्ट हैक है फॉर नंबर 3। आप जो भी पढ़ रहे हैं, इमेजिन करें आप किसी को सिखा रहे हैं, एंड सिंस टीचिंग इज़ योर नेचुरल ट्रेट, यू विल मेमोराइज कॉन्सेप्ट्स 10x फास्टर व्हेन यू प्रिटेंड टू बी द गुरु। नंबर 3 के लिए रूटीन बोरिंग हो जाता है। वॉट हैबिट्स डू यू एक्चुअली नीड टू बिल्ड फॉर दिस? फर्स्ट इज़ द आर्ट ऑफ सेइंग नो। यू हैव अ बिग हार्ट। आप लोगों की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। सो लर्न टू फिल्टर पीपल, क्योंकि आपको चोट भरोसे वालों से ही मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भी एक लर्निंग के तौर पे आपको सीखना ही पड़ेगा। ज़िंदगी सिखा देगी आपको। नंबर 3 वाले अक्सर डिप्रेशन या एंग्जाइटी में तब जाते हैं जब उनका ग्रोथ फैक्टर रुक जाता है, एंड दे नीड समवन टू लिसन टू देम। एज अपने एक्सपीरियंस शेयर करना इनको बहुत पसंद है। इनको अच्छा लगता है जब इनकी नॉलेज को रिस्पेक्ट मिलती है, लोग इनसे एडवाइस लेते हैं, तब दे फील रियली गुड। और खुशी खुशी एक अच्छे कंसल्टेंट की तरह दे गिव द बेस्ट एंड द करेक्ट एडवाइस।
लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ पीपल विथ स्ट्रॉन्ग नंबर 3 एनर्जी. आपके आसपास कोई हो तो देखिए. दे आर नेचुरली एक्सप्रेसिव, नॉलेजेबल एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल. डिबेट बेस्ट क्वालिटी का करते हैं. नंबर 3 के लिए मैं अक्सर कहता हूँ अपने कंसल्टेशंस में कि जिसे मैं की हवा लगी उसे ना फिर दवा लगी ना दुआ लगी. वो इसलिए क्योंकि कई बार ये एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इनको लगने लगता है कि दे नो इट ऑल, और दूसरे से एडवाइस देना इन्हें पसंद ही नहीं आता. और लोग इसलिए कई बार इन्हें ईगोस्टिक समझते हैं और इन्हें मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और एक तरह की दूरी बना लेते हैं कि भाई इसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की राय की, इनको कुछ मत बोलो. इंसान तब भी लोगों की एडवाइस को इम्पोर्टेंस नहीं देगा अगर उसके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक्सटेंडेड हुआ या वहाँ पे कोई डिफेक्ट हुआ. तब भी ये प्रॉब्लम आएगी कि एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे मत समझाओ. नंबर 3 के लोगों को आई नो दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड वो रहेगा. ऑल नंबर 3s आर नॉट द सेम. While a person born on 3rd will say the brutal truth to your face, someone born on 12th will sugarcoat it so beautifully you will thank them for it. 21st wale are the best communicators. They are the communication masters. And those born on 30th, they won't even waste their energy talking to you unless it matters. और काफ़ी deep advice होती है इनकी. Say if you are born on 3rd, so this is raw, unfiltered Jupiter energy, the pure soul. जो दिल में है वो ज़ुबान पे है. They are childlike, highly expressive and completely straightforward. They don't know how to play mind games. They are the most spontaneous of the lot. However, because they lack the filtering qualities of other numbers, they can sometimes be blunt or accidentally hurt people with their honesty. ये सच्चाई से ही मार दें लोगों को. Born on the 12th, अगर आप किसी भी महीने की 12 को बॉर्न है, 12 तारीख को बॉर्न है, I call them the balanced leaders. Beautiful combination of power and empathy. पर अपनी लाइफ में कई बार सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं. बिगर पिक्चर के लिए, फैमिली की भलाई के लिए अपने खुद की डिज़ायर्स को मार देना पड़ता है इन लोगों को. दे नो हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल विदाउट रूइंग रिलेशनशिप्स. दे एक्सेल इन पब्लिक फेसिंग और लीडरशिप रोल्स में बहुत अच्छा करना जानते हैं क्योंकि एक देने की भावना है इनमें. 21st को अगर बॉर्न हुए हैं आप, सो आई कॉल देम मास्टर कम्युनिकेटर्स. दे क्रिएट हाईली क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव डायनामिक्स होते हैं. इनकी बातों में जादू होता है. दे आर नेचुरल चार्मर्स, स्टोरी टेलर्स, परफॉर्मर्स. और वो होता है ना तकिया कलाम जिसे बार बार सेम वर्ड रिपीट करते हैं, वो 21st के बॉर्न वाले लोगों में देखेंगे आप. दे आर हाईली सेंसिटिव टू देयर सराउंडिंग्स एंड possesses an incredible ability to network and win people over through words. दे लव द लाइमलाइट. इनके लिए लोगों से मिलना जुलना बहुत बहुत ज़रूरी है. इनको ना उसे अपनी इंडिविजुअलिटी का एहसास होता है. 21st वाले लोग अगर मिलेंगे नहीं ना तो इनको बड़ा अजीब सा लगेगा. 30th को बॉर्न हुए लोग, दे आर साइलेंट बट हैव हाईली एक्सप्लोसिव एंड डीप नॉलेज. ये काफ़ी अच्छा डीप नॉलेज कैरी करते हैं और व्हेन दे स्पीक इट कैरीज इमेंस वेट. ये जानते हैं कि कहाँ से कितना डीपली जाके बात करनी है. They are the most introverted but philosophical of all number 3s. They need their solo time to recharge and they usually operate at a very high spiritual and intellectual frequency. Natural remedies की अगर बात करें तो simple but powerful remedies नंबर 3 के लिए, जो एक natural remedies है कोई भी यूज़ कर सकता है जो नंबर 3 का हो. अगर लाइफ में स्टैग्नेशन फील हो रही है सो आप बड़े सिंपल रेमेडीज़ को फॉलो करें. जैसे कि कभी भी, सबसे पहले तो कभी भी किसी अपने मेंटोर का या टीचर का, एल्डर्स का, गुरुज़ का मजाक ना उड़ाएं. उनकी ब्लेसिंग्स ही आपका रियल वेल्थ है. जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स उतना ही नॉर्मल फील और अच्छा फील करेंगे आप. दूसरी चीज़, तिलक यानी कि सेफ्रॉन या हल्दी, टर्मरिक, इसको ना मिक्स करके डेली फोरहेड पे तिलक के रूप में लगाना शुरू कीजिए. आपकी जुपिटर के वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होंगे तो आपको उतना अच्छा लगेगा. वैसे भी आपको अपने इस जोन का ध्यान रखना है, नाक का, नोज़ का, कफ का.
ये थोड़ा सा इम्बैलेंस आपको फील हो सकता है यहाँ पे। और जब भी ऐसा हो, येलो आइटम्स डोनेट कीजिए, चना दाल, बनानाज, येलो क्लॉथ, घी, ये मंदिर में आप देना शुरू कीजिए एवरी थर्सडेज, आपको अच्छा लगेगा। तो ये था वीडियो नंबर 3 के बारे में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में और उजागर करेंगे उनके कई सीक्रेट्स। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।